हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हो। तो सबसे पहले मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो लोग सब्सक्राइब करें, जो लोग लाइक करें और जो लोग कमेंट्स करें, सभी का दिल से धन्यवाद डियर। आप सभी का थैंक यू सो मच डियर, आप सभी का। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर और सारी डिटेल्स, पेमेंट की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, लेकिन कॉल मत कीजिएगा। ओके, ठीक है। तो अब हम हमारे रीडिंग के लिए चलते हैं आगे। तो जो रीडिंग है आज की, वो है हनुमान जी की जो जन्म महोत्सव है ना। आज हनुमान जी का जन्म महोत्सव है, तो उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं पहले तो आप सभी को। और हनुमान जी एक ऐसी पर्सनालिटी है जो अभी भी है, मतलब इतने सालों बाद भी वो एनर्जी यहाँ है, ठीक है। तो उन्हीं के साथ जुड़ के हम क्या और हमारे बारे में क्या जान सकते हैं। जैसे उनकी शक्तियों को याद दिलाना पड़ता था, है ना। वो बहुत पावरफुल है वो एनर्जी, लेकिन उनको उनकी शक्तियाँ याद दिलानी पड़ती थी। वैसे ही हनुमान जी आपकी कौन सी शक्तियाँ हैं आपके अंदर, वो कौन सी छिपी शक्तियाँ हैं जिसको उजागर करने के लिए वो बोल रहे हैं, वो आपको रूबरू करवा रहे हैं अपनी शक्तियों के, ठीक है। तो उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 जो है 4 नंबर का कार्ड। आपने ताश के पत्ते तो खेले ही हैं, तो आपको पता ही होगा कि ये कौन सा कार्ड है। तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हो। अगर वो कन्फ्यूज़न होती है थोड़ी सी, तो आप नंबर वाइज जा सकते हो, ठीक है। ये 4 नंबर है और पाइल नंबर 2 में 2, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले पाइल नंबर 1, इसका मीनिंग होता है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो 4 नंबर के साथ जा सकते हो या 1 नंबर तो ये दोनों ही आपके लिए सिग्निफिकेंट होंगे, ओके। और पाइल नंबर 2 के लिए 2 ऑफ कप्स जिसे बोलते हैं हम, वो जो टैरो होता है ना, टैरो में इसका मीनिंग ये होता है 2 ऑफ कप्स का, ठीक है। या 2 नंबर आपको अच्छा लगता है तो वो आप देख सकते हो। और यहाँ भी 2 नंबर, पाइल नंबर भी 2 ही है, ठीक है। तो जो भी आपको पसंद है उस हिसाब से आप देख सकते हो। और एक बात मैं यहाँ ये बताऊंगी कि डेट्स या मंथ्स रखने से आपकी ग्रोथ नहीं होगी डियर। आप दूसरों के लिए भी देखना चाहते हो, मुझे पता है कि उस तरीके से रखना अच्छा होता है, आपके लिए बेनिफिट्स होता है आपको, कि आप किसी और के लिए भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ भी आप किसी और के लिए चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, उनको उनका नाम लेके, है ना। और फिर आप कोई एक फाइल चूज कर सकते हो कि हाँ ये उसके लिए, इस तरीके से, ठीक है। तो इंट्यूटिवली आपको यहाँ चूज करना है, क्योंकि आपकी जो शक्तियाँ है ना, आपके अंदर जो छिपी हिडन टैलेंट है, उसको उजागर करना है। तो इसी की वजह से मुझे आज हनुमान जी की तरफ से यही मैसेज है कि मुझे पाइल्स रखने हैं, इसी तरीके से कार्ड्स रखने हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ या मंथ्स या राशियाँ नहीं रखनी है। तो इसी हिसाब से आपको जाना है, क्योंकि आपकी जो शक्तियाँ है उसको जानना है, ओके। तो अपनी शक्तियों को उजागर कीजिए और यहीं से शुरुआत कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, यार आपने कुछ जैसे पकड़ के रखा है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिलीफ सिस्टम भी हो सकते हैं आपके, या कुछ भी ऐसी चीज जिसे आप अगर उस चीज को छोड़ दो ना तो आप आगे बढ़ सकते हो, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ दे सकते हो डियर। कहीं ना कहीं अटके हुए हो, कहीं जैसे आपकी जो हिडन टैलेंट है उसको ही पहचान नहीं रहे हो आप। तो ये मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है। चलिए आपके कार्ड से क्या आता है हम देखते हैं, ठीक है। तो आपके लिए हनुमान जी क्या मैसेज दे रहे हैं, सबसे पहले हम यही देखेंगे। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। आपकी कौन सी हिडन टैलेंट्स हैं जिसको हनुमान जी आपको बताना चाहते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स।
मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है झुकना सीखो, झुको, ये मैसेज मिल रहा है मुझे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। 8 ऑफ वॉन्ड्स। मैं सारे कार्ड्स रख लूं पहले। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पास ना नॉलेज बहुत है डियर, आपके पास एक समुंदर है जैसे, कभी खाली नहीं होने वाला, मतलब कि, लेकिन बहुत सारे टैलेंट्स है आपके अंदर, लेकिन उसको आप पहचानते ही नहीं हो। आपको जैसे होता है ना कि बहुत तकलीफें होती है ना, तो वो अचानक से आ जाते हैं आपके माइंड में, वो इंट्यूटिवली मैसेज कि आपको ये करना है, आप कर लेते हो तुरंत। लेकिन वैसे जब आप सोचने बैठते हो तो आपको याद ही नहीं आता है कुछ भी, कि मुझे ये मेरे पास है, मैं इस तरीके से इसे हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये आपको याद नहीं आता है। ये आपके अंदर है हिडन शक्तियाँ जो हम बोलते हैं ना, वो सच में बहुत अच्छे से आप ये कर सकते हो डियर। आपके पास, जैसे मैंने चैनल मैसेज में बोला, झुको, आप एक चीज पर अड़ के रह जाते हो कि मुझे ये चीज चाहिए तो यही चीज चाहिए, या मेरी बात सही है तो यही सही है। आप दूसरों की बात को सुनना अवॉइड करते हो, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ कि जो लोगों को सुन के अपनी राय रखते हैं। अपने बारे में भी अगर किसी ने बोला कि आपके आपके ऊपर ये ड्रेस अच्छा लगता है, तभी आप उस ड्रेस को पहनते हो या उस कपड़े को, ठीक है, तो वो चीज़ आपके अंदर है। आप बहुत ही इमोशनल बहुत हो रही है, और जैसे मैं बोल रही हूँ कि लोगों के इन्फ्लुएंस बहुत है आपके ऊपर, और इसी की वजह से कुछ ऐसे बिलीव सिस्टम आपके बन गए हैं कि मुझे इनकी बात सुननी ही नहीं अब, क्योंकि इमोशनल बहुत हो ना, उसकी वजह से क्या हुआ है कि लोगों ने आपका मिसयूज किया है। आप लोगों के लिए सब कुछ करना चाहते हो, सभी के लिए, मतलब कि, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते नहीं हो डियर। आपके पास सब 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 प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है। आप एक बिगड़ी हुई चीज को अच्छा बना सकते हो। जैसे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि किसी के ऐसे पार्टनर भी हो सकते हैं जो बहुत अब्यूजिव हो सकते हैं, या उनके साथ डील करना, किसी सामान्य पर्सन जो हम बोल सकते हैं ना, कोई इस तरीके से वो कर नहीं सकता, उनके साथ डील नहीं कर सकता, लेकिन वो चीज आपके ऊपर थोपी गई, मतलब कि आपने अपने आप ही वो चीज ले ली कि नहीं मुझे उसके साथ करना है, क्योंकि उसको भी तो हेल्प चाहिए ना। आपके अंदर वो इमोशंस है, इसलिए वो पर्सन अगर आपको कुछ भी परेशानी देता है या कुछ भी करता है, तो उसके लिए आप दूसरों के साथ लड़ने लगते हो। हम्म और उसी की वजह से, मतलब कि वो आप लोगों को ये जो बताना चाहते हो कि किसी का हाथ अगर कोई नहीं थामता है, वो पर्सन इस तरीके का है कि उसका हाथ कोई नहीं थामता है, तो आप आगे आते हो और उसका हाथ थाम के उसके आगे ले जाना चाहते हो। ऐसी पर्सनालिटी है आपकी। लेकिन कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में आप भी हर्ट होते रहते हो, क्योंकि वो पर्सन भी जैसे एक ऐसी एनर्जी बोल सकते हैं हम कि जिसने कभी झुकना नहीं सीखा, और ये मिररिंग एनर्जी होती है, क्योंकि वो पर्सन आया ही इसीलिए आपके सामने कि आपको दिखाया जा सके कि आपको भी ये करना है। कहीं ना कहीं आप में वो चीजें हैं जिसको रिलीज करना होता है। जब आप ये कर लोगे ना, तो आप एक ऐसी पर्सनालिटी बन सकते हो जो सभी लोगों को प्यार दे सके और सभी के साथ जुड़ सके। ऐसी पर्सनालिटी आप बन सकते हो। मुझे एक शब्द सुनाई दे रहा है, जैसे उदाहरण बनना।
आपको आपके अंदर बहुत सारी इंट्यूटिव मैसेज आते हैं डियर। विजन दिखता है किसी को, विजनरी जिसे बोलते हैं ना, वो एनर्जी है आपके पास, वो शक्तियां हैं। जो परे देखना, किसी चीज के परे देखना होता है ना कभी कभी, कि ऐसी एनर्जी, जो कोई अगर बहुत हंस रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये किस परिस्थिति से गुजर रहा है, इसको क्या दुख है, लेकिन ये छिपाने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन। इस तरीके की आपकी वाइब्रेशन है, मुझे ये लग रहा है। आप बहुत ही इंट्यूटिव हो डियर, लेकिन इस जो ये जो शक्तियां है ना आपकी, उसको अभी पॉलिश करने की जरूरत है। कभी कभी आपको ये शक्ति आ जाती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि आपके अंदर एक समुंदर है, लेकिन जब बहुत प्रॉब्लम्स आती है ना, तभी वो शक्तियां उजागर हो जाती है। अदरवाइज उसका इस्तेमाल आप कर नहीं सकते हो अभी, या कर रहे नहीं हो। तो स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाओ, अपने आप पर ट्रस्ट करो डियर। आप एक लेगेसी छोड़ के जाने वाले में हैं। आपकी जो ये जो जन्म हुआ है ना आपका, वो आपकी आपकी शक्तियों को उजागर करने के लिए हुआ है, उसको रूबरू करने के लिए हुआ है। इम्पैक्ट्स हो सकते कोई यहाँ, बहुत ही, जैसे किसी एनजीओ के साथ भी आप फ्यूचर में जुड़ सकते हो, या अभी राइट नाउ भी कोई कर रहा है। जो लोग प्रॉब्लम्स में होते हैं, जिनके बहुत झगड़े होते हैं घर में, रिलेटिव्स में, जो एब्यूजिव होते हैं ना, उन लोगों की हेल्प कर पाना। तो ये जो जिन लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम्स है कि हाँ मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, सब लोग मुझसे मेरे पास आते हैं, सब कुछ बातचीत होती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर मुझे छोड़ के चले जाते हैं। ये किसी के लाइफ में जैसे वो साइकिल चलती जाती है, तो ये साइकिल होती है किसी की, और उसी साइकिल में से निकलने के लिए जो एक सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सॉल्यूशन आपके पास है, क्योंकि आपने अपनी जर्नी में वो सारी चीजें की है। वो स्पेस क्रिएट करना डियर यहाँ, कि हाँ उन सामने वाले पर्सन को भी पूरी फ्रीडम देना कि अपनी बात रख सके, और अपने आप को भी अलाउ करना कि मैं भी अपनी बात रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। ये चीज होती नहीं है, और वहीं जाके जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है रिश्तों में, बहुत ये और इसी की वजह से आपके जो ग्रोथ है ना, वो भी रुक जाती है। मुझे यहाँ बहुत ही रॉ वाली एनर्जी मिल रही है, जैसे कुछ नया क्रिएट कर पाना। एक जो जैसी जनरेशन होती है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग हम जैसे करते हैं, है ना, जैसे मदर और फादर होते हैं, वो उनको सिखाते हैं सब कुछ, वैसी वाली एनर्जी है आपकी। क्योंकि आप खुद उस एनर्जी से चल चल गुजर के आए हो कि हाँ मेरी लाइफ में ये हुआ तो मैंने इस तरीके से उसको हैंडल किया, या मुझे इस तरीके से करना है। तभी आगे जाके आप इसी एनर्जी के साथ जुड़ के दूसरों को सिखा पाओगे कि इस तरीके से करो। जैसे एक लाइफ पाथ बनाना, और यहाँ मुझे आपके पास, आपके इर्द गिर्द बहुत छोटे बच्चे वाली एनर्जी बहुत मिल रही है, जैसे छोटे बच्चे को सिखाते हैं उसी तरीके से। तो कोई टीचर भी हो सकता है, कोई गुरु हो सकते हैं आप, या फिर अभी राइट नाउ आप खुद एक टीचर की तलाश में हो कि मुझे कोई ऐसा गाइडेंस देने वाला पर्सन मिले जो मुझे गाइड कर पाए, मुझे समझा पाए कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं। क्योंकि आपको उस पाथ पर चलना है, आपको खुद को वो हैंडल करना है। आपको सही गाइडेंस कहीं से मिलती नहीं है, और उसी की वजह से हनुमान जी आपको उसी पाथ पर चला रहे हैं, क्योंकि आपको सीखना है। जैसे आपको एक बात बताऊं मैं, कि पर्सनली आप महसूस करते हो उस अनुभवों को, है ना, वो अनुभव होते हैं ना, तभी हम दूसरों के दुख को समझ पाते हैं। सिर्फ किताबों से पढ़ के हमें वो नॉलेज नहीं मिलता, जो नॉलेज हमारे लाइफ एक्सपीरियंस से होते हैं, है ना। तो वही एक्सपीरियंस है,
आपको वो एक्सपीरियंस दिलाए जाएंगे यहाँ इस इनकारनेशन में, और फिर आपकी ये अवेकनिंग होगी कि हाँ ये इस तरीके से काम करता है तो आपको भी इस तरीके से काम करना है। बहुत ही रिलेशनशिप में बहुत मुझे यहाँ लग रहा है, रिलेशनशिप जो होती है ना उसमें स्ट्रगल बहुत है, और कहीं ना कहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग होना। आप कुछ कह रहे हो, सामने वाला पर्सन कुछ और समझ रहा है, वही चीज मुझे यहाँ दिख रही है, और इसी की वजह से उदासी छाई हुई है यहाँ। किसी के पास्ट में भी ऐसे रिलेशन हैं जहाँ उनको अकेलापन महसूस हुआ है, या वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया, या कोई भी ऐसी बात हुई, जैसे प्रॉब्लम्स ही ऐसे हुई, लड़ाई झगड़े कुछ भी, लेकिन वो पर्सन वो फिर आपको छोड़ के चला गया। ये मुझे यहाँ दिख रहा है, जो स्टेबिलिटी नहीं होती है, और उसी की वजह से आपकी ग्रोथ भी रुकी हुई है। आगे आप ग्रोथ कर ही नहीं पाते हो। यहाँ हनुमान जी आपको यही बताना चाहते हैं कि आपके पास वो सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हैं। आपको कहीं और से गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद के पास, क्योंकि आप अपने अंदर झांकते ही नहीं हो डियर। यहाँ आपकी जो चक्रास है ना बहुत अनबैलेंस है, बहुत ही अनबैलेंस, स्पेशली आपका हार्ट चक्रा। और आपका हार्ट चक्रा होता है ना, वो सभी जो इंट्यूटिवली मैसेज होते हैं ना उसको रिसीव करने की एनर्जी होती है, या कुछ भी रिसीव करने की एनर्जी। तो हार्ट चक्रा आपका ब्लॉक है क्योंकि रिलेशनशिप आपके अच्छे नहीं है। चलिए, और आगे क्या मैसेज देना चाहते हैं हनुमान जी आपको। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, आपका तो एक कार्ड नीचे गिर गया था, मिस्ट्री। तो आपकी जो परतें हैं ना वो बारी बारी खोली जा रही है। ये जो आपने अपने आप को ढक के रखा है ना उसी को ओपन किया जा रहा है। वही मैसेज मैंने जो आगे आपको दिए, वही चीज, क्योंकि आपने अपने आप को बांध के रखा है डियर। आप रिसीव करने की एनर्जी में नहीं हो, इसीलिए आपके सामने जो भी सिचुएशन होती है ना उसमें आपको स्टकनेस लगता है। और जैसे मैंने आपको बोला कि आप जो बात बोल रहे हैं सामने वाला पर्सन कुछ गलत ही समझता है, जो आपका इंटेंशन नहीं होता है वो बोलने का, मतलब आप अपनी बात को सही से समझा नहीं पाते हो दूसरों को, और वही गलत फहमियां हो जाती है। सेल्फ वर्थ, आप बहुत करीब हो डियर, लेकिन आपके रास्ते बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हो यहाँ एक चेयर है ना, ये पर्सन के लिए ही है ये, और ये यूनिवर्स की तरफ से आई गई है, आपके सामने रखी है कि आपको यहाँ पहुंचना है। लेकिन अभी भी आप सोच रहे हो कि क्या मैं ये करने के लायक हूं या नहीं, क्योंकि आप अपने आप पर विश्वास नहीं करते हो। आपकी परतें इसीलिए खोली जा रही है डियर, आप कुछ नया क्रिएट करने के लिए हो। जैसे मैंने पहले भी बोला कि बच्चे मुझे यहाँ बहुत सिग्निफिकेंट लग रहे हैं, क्योंकि बच्चों की लाइफ में वो प्रोग्रामिंग, अभी राइट नाउ आप देखो ना तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव होते हैं ना बच्चे सोशल मीडिया पर, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सीख जाते हैं जो हमें प्रॉब्लम्स करती है। उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स तो होती है, लेकिन जो उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके रिलेटिव्स होते हैं, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स लाते हैं ये। तो वो सिखाना उनको, वो प्रोग्रामिंग करना उनकी, किस तरीके से अपने आप को एक, क्योंकि राइट नाउ मुझे ये लग रहा है, एक मैसेज भी हो रहा है मुझे यहाँ कि जैसे आजकल के बच्चे होते हैं ना उसमें पेशेंस नहीं है, किसी भी चीज़ को करने में उनके अंदर पेशेंस नहीं है। वो पेशेंस आपके अंदर कूट कूट के बढ़ी है डियर, और वहीं आप दूसरों को सिखाओगे कि अगर सिचुएशन कुछ भी गलत होती है तो इस तरीके से पेशेंस रखो। आजकल होता है ना बच्चे बहुत सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो वहाँ से उनको निकालना, ये गाइडेंस आप दे सकते हो। खुद आपने वो चीज़ें फेस की है, वही डिप्रेशन से आप निकल के आओगे। अगर राइट नाउ आप हो तो वहाँ से निकलोगे और
लोगों को सिखाओगे कि किस तरीके से डिप्रेशन होता है, तो उससे कैसे निकलते हैं, वहाँ के निकलने के रास्ते दिखाओगे आप। और यहाँ भी मुझे जो रिलेशनशिप वाले, क्योंकि रिलेशनशिप ही ऐसी होती है जहाँ हमें दिक्कत आती है ना। बाकी तो दुनिया के सामने हम लड़ लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स वही होती है जहाँ हमें रिश्ते सामने हमारे आ जाते हैं, वही चीज़ है। यहाँ भी एक पाथ है, ये और यहाँ भी एक छोटा बच्चा, और यहाँ आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ एक पूरा जो ग्रोथ है ना, जो खेत खलियान बोलते हैं हम, है ना, यहाँ बहुत सूखा है और यहाँ एक ग्रेनरी है, अबंडेंस। उसी अबंडेंस की तरफ आपको जाना है, आप खुद जाओगे और दूसरों को ले जाओगे, वो पाथ बनाओगे आप, वैसी वाली एनर्जी है यहाँ, ओल्ड सोल जिसे बोल सकते हैं हम। तो बहुत जन्मों से आप ये चीज़ें फेस करते आए हो रही है, जैसे आपके थॉट चक्रा, आपका सैक्रल चक्रा और आपका क्राउन चक्रा, ये तीनों अभी राइट नाउ ब्लॉक लग रहे हैं। तो यूनिवर्स, सॉरी हनुमान जी, मैं बार बार यूनिवर्स बोल जाती हूँ, लेकिन यूनिवर्स भी आपको उसी के माध्यम से, हनुमान जी के माध्यम से आपको सिखाना चाहते हैं। जितना हो सके उतना झुकना सीखो, किसी की बात को सुनने की कोशिश करो। जब आप सुनते ज़्यादा हो ना, मेरा थॉट चक्र भी ब्लॉक हो रहा है बार बार, तो इसी की वजह से मुझे ये लग रहा है कि आपका जो थॉट चक्र है, क्योंकि एनर्जी में कंज्यूम करती हूँ, है ना, अपने अंदर एनर्जी आपकी एनर्जी में टैपिंग करती हूँ, इसकी वजह से वो एनर्जी मुझे फील होती है। तो आपको किसी और की बात को सुनने की ज़रूरत है, समझो, फिर उसको रिएक्शन दो। किसी ने कुछ बोला और तुरंत होता है ना कि रिएक्ट कर देना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर आप कुछ बोलो तो तुरंत रोने लगते हैं, है ना, गुस्सा हो जाते हैं, आजकल के बच्चे यही है ना। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ये सिखाने के लिए हैं कि आपकी ये प्रोग्रामिंग इस तरीके से की जा रही है। पेशेंस रखना, अपना पाथ अपने आप बनाना, आपके पास वो समुंदर है, किसी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है आपके पास, और वही चीज़ आप आगे दूसरों को देगे आप, सॉरी चलिए, तो बहुत सारी यहाँ एनर्जी इस तरीके की है आपकी, और यहाँ एनलाइटमेंट अभी मैंने देखा ही नहीं था, ठीक है। और यहाँ भी बच्चा देखो, है ना, वही चीज़ जो खुद आपकी एनलाइनमेंट होगी ना, आपकी माइंड बॉडी सोल, जब आप ये कर पाओगे तो आप दूसरों को इस तरीके से उस पाथ पर चलाओगे, वही एनर्जी है, बुजुर्ग वाली एनर्जी। आप अगर उम्र में भी कम हो ना, फिर भी आपकी नॉलेज इतनी है कि आप बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होगी ना तभी आप वो कर पाओगे, ये आपकी है। लेकिन उसको कंटिन्यूस करने के लिए आपको इसे हनुमान जी की एनर्जी के साथ जोड़ना है। हनुमान जी की एनर्जी क्या होती है कि उनको भी याद कराया जाता था, तो आपको हमेशा ऐसे मोटिवेशनल जो वीडियोस होते हैं उसको सुनना है। मुझे यहाँ किताबें सुनाई दे रही हैं, तो किताबें पढ़ना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जो धर्म ग्रंथ होते हैं या हनुमान चालीसा भी कर सकते हो आप, जिससे आप अपनी एनर्जी के साथ जुड़ पाओ, हनुमान जी की एनर्जी के साथ जुड़ पाओ। ओके, तो ये है आपके लिए थोड़ा सा, और हनुमान जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। अपने आप को डिटॉक्सिफाई कीजिए डियर, जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको निकालिए। नेगेटिव सोच, ज़्यादातर हमारी नेगेटिव सोच होती, और आप ये भी मुझे यहाँ लग रहा है कि किसी के घर में बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, या बहुत सारी ऐसी क्या बोलते हैं, चीज़ें सही ढंग से रखी नहीं गई है, या आप जो भी काम करते हो ना, तो उस काम को भी
जैसे टू डू लिस्ट के हिसाब से जब हम बोलते हैं ना, वो चीज़ें नहीं होती, जो भी काम आता है आप कर लेते हो, तो ऐसे मत कीजिए। आपको अपने एक रूटीन को फॉलो करना है। हो सके तो थोड़ा सा योगा कीजिए, अपनी जो एनर्जी है ना, कुछ नया क्रिएट करने के लिए एक्शन लेने पड़ते हैं, तो वो एक्शन को आप एक रिदम में ले आइए, तभी आप सही से आगे कर पाओगे डियर। तो जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उसको निकालिए या अपनी बॉडी को सही कीजिए। मुझे यहाँ बॉडी आपकी दिख रही है, ठीक है, तो बॉडी को ठीक करना है, तो चल सकते हो, उसके लिए योगा कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है, मतलब कि क्लींजिंग कीजिए अपनी। बीइंग इन द फ्लो, एक फ्लो में चलते जाइए डियर। और यहाँ भी आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ भी एक पाथ है ना, इसी पाथ के ऊपर आपको चलना है और दूसरों को भी इसी तरीके से ले जाना है। यही आपकी सोल अवेकनिंग होगी। यहाँ आप समझ पाओगे, यूनिवर्स के साथ जुड़ना, किसी को राह दिखाना, ये वाली एनर्जी, गाइडेंस देना, तो उसी चीज के लिए आप बने हो डियर। लेकिन राइट नाउ आप समझ नहीं रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम्स आए ही इसीलिए है आपकी लाइफ में, तो उसी प्रॉब्लम्स के सामने आपको घुटने नहीं टेकने हैं, लेकिन उससे रास्ते निकालने, वो रास्ते आपको अपने इंट्यूशन से मिलेंगे। तो हो सके उतना अपने आप को पीस में लाइए, मेडिटेशन कर सकते हो आप। ओके, और समझ सकते हो चीज़ों को कि क्या चीज़ें हैं मैंने जो पकड़ के रखी है, कहाँ मुझे झुकना है, कहाँ मुझे सामना करना है, वो चीज़ें आप समझ पाओगे। ओके, तो आपके लिए और गाइडेंस क्या है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। डियर, आपके लिए हीलिंग है, एस ऑफ कप्स आपके लिए हीलिंग है। तो खुद की हीलिंग कीजिए और फिर दूसरों के बारे में सोचिए। जो आपके पास होगा वही तो चीजें आप दूसरों को दोगे, है ना? तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी हीलिंग करनी है। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स, हर जगह लड़ना सही नहीं होता डियर, हर जगह रुकना भी सही नहीं होता, है ना? जहाँ जो बोलना है वहाँ सही से बोलना है, मतलब कि सच्चाई भी बोलो ना, तो हनी में डुबो के बोलो उसको, है ना? तभी वो चीज़ें सामने वाले पर्सन को अच्छी लगती है। कड़वी सच्चाई किसी को अच्छी नहीं लगती, है ना? कड़वी दवाई किसी को अच्छी लगती है क्या? अगर वो दवाई में कुछ मिठास हो तो हर कोई पीना पसंद करता है ना? लेकिन वो दवाई हमारे लिए अच्छी होती है। तो ये चीज़ को समझना, इसलिए मैसेज हुआ था आपके लिए कि झुकना सीखो, समझो किसी और की बात को, तभी आप दूसरों को समझा पाओगे। ओके, और 2 ऑफ सोर्स जो है, आपके अपने अंदर झांको, अपनी इंट्यूशन को सुनो। और ये हार्ट ब्लॉक का भी बता रहा है, ये जो होता है ना, ये ब्लैक कलर का हार्ट है, इसको रेड में बदलना है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाइल 2 भी आपको देखने की ज़रूरत है। अभी हालांकि मैंने की नहीं है, लेकिन मुझे ये मैसेज मिल रहा है, क्योंकि आपका जो कलर है ना, ब्लैक कलर, वो आपकी अननोन शक्तियाँ है, उसको जुड़ने के लिए आपको अपने हार्ट को ओपन करना पड़ेगा। और वो चीज़ ही आपको अपने इस जो सोल पर्पस है ना आपका, उससे उसके पास ले जाएगा। किसी और को गाइडेंस देना, क्योंकि आप अपनी गाइडेंस खुद अपने आप से ढूंढोगे और फिर दूसरों को दोगे। ओके, तो ये बहुत ही सेल्फ वर्थ वाली एनर्जी है, अपने आप पर काम करना। तो अपनी पोटेंशियल को समझना, आपके अंदर कौन सी क्षमताएं हैं, है ना? अपनी शक्तियों को पहचानना और फिर आगे बढ़ना। ओके, तो चलिए, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, वेलकम, पाइल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 2, मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत जैसे विक्टिम की एनर्जी में जानते हो,
एनर्जी शिफ्ट नहीं कर पाते हो डियर आप। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपकी यही हैं, क्लियरिटी नहीं है, कन्फ्यूज़न बहुत है, कैसे कहाँ जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये भी प्रॉब्लम्स है किसी की। ओके चलिए, तो आपको हनुमान जी के क्या मैसेज है आपके लिए देखते हैं हम। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे। थैंक यू एंजल। हनुमान जी आपको आपकी कौन सी शक्तियों के रूबरू करवाना चाहते? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए जो हनुमान जी का मैसेज है, जागो जागो क्योंकि क्लियरिटी नहीं है डियर आपके पास, आपको समझ में नहीं आ रहा किस तरफ जाओ, इसीलिए आपको अवेकन किया जा रहा है, समझना, प्रेजेंट में रहना। पहला ही टावर मूवमेंट आपका इसीलिए टावर मूवमेंट आते हैं डियर कि यूनिवर्स आपको जगाना चाहते हैं, आप जाग नहीं रहे हो। कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी मुझे बहुत लग रही है आपकी, पास्ट में बहुत सोचते रहते हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स। आप बहुत ही कठोर जो बोलते हैं ना हम, एनवायरनमेंट है ना, कठोर एनवायरनमेंट से आप यहाँ पहुंचे हो डियर। आपका दिमाग बहुत चलता है, दिमाग में जैसे बहुत सोच है और कुछ ये कर लूँ वो कर लूँ, जैसे बहुत सोचते बहुत हो। यहाँ भी आप देख सकते हो ये क्वीन जैसे बैठ के सोच ही रही है। 8 ऑफ कप्स। और यहाँ द स्टार। आपने एक, सच में मुझे यही मैसेज मिल रहा है यहाँ कि जैसे पकड़ के रखा है, एक होप लगा के रखी है आपने, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए बहुत प्रेयर की है आपने, बहुत तकलीफें देखी है, बहुत ऐसी साइकिल आपकी लाइफ में चली है कि वहां से निकलना जैसे नामुमकिन था, लेकिन वहां से निकले हो आप या निकल सकते हो। कुछ लोगों के लिए है कि निकल चुके हैं और कुछ लोगों के लिए है कि निकलना अभी बाकी है उनका। वो जागो इसी की वजह से आया है। जो सेंसेस होते हैं ना, उसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है डियर। किसी चीज को छोड़ के आगे बढ़ना, उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपकी लाइफ में ये टावर मूवमेंट बार बार आता है। कुछ चीजें सही करते हो और फिर से वही चीज आ जाती है, तो इसी की वजह से आपको लगता है कि क्लियरिटी नहीं मिल रही, क्या करूं तो मैं इस चीजों से निकल पाऊं। कोई एक चीज हासिल करना चाहते हो लेकिन वो हो नहीं पाता है, आप बहुत ही मेहनत करते हो डियर, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन आपका जो नेचर है ना, वो इस तरीके का है कि आज काम किया और तुरंत कल रिजल्ट मिल जाना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज करने में उसकी प्रोसेसिंग होती है ना। जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो पौधे में फिर तुरंत दूसरे ही दिन वो पौधा बड़ा नहीं हो जाता, पेड़ नहीं बनता है ना, उसकी एक प्रोसेसिंग होती है, उसको वक्त लगता है। लेकिन आपकी डिजायर कहीं ना कहीं ऐसी होती है कि तुरंत मुझे रिजल्ट मिल जाए, लेकिन वो होता नहीं है। देखो, आपकी लाइफ में जो आपको प्रॉब्लम्स दिए गए ना, बार बार टूटना, बार बार बिखर जाना, वो इसी की वजह से दी गई है, क्योंकि आपको इस जर्नी पर ले जाना था, यूनिवर्स को आपको उस लाइट की तरफ ले जाना था, रोशनी की तरफ। इसीलिए आपको इस सिचुएशन में डाला जाता है बार बार। आप बहुत ही इनोसेंस हो, आप बहुत ही एनर्जेटिक हो, किसी की हेल्प करना आपको बहुत पसंद है, लेकिन सोच इसी की वजह से लगती है कि बार बार लोग आते हैं, आपको हर्ट करके चले जाते हैं, या ऐसी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ वो बढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी क्लियरिटी नहीं है कि स्पिरिचुअल होते हैं तो क्या हमें घर बार छोड़ देना होता है, तो परिवार का क्या होगा, वो भी कोई सोच रहा है यहाँ। इसी की वजह से सोच लगी हुई है,
और जो एक्सपीरियंस होने चाहिए ना, वो उस तरीके से होते नहीं हैं फिर। मुझे जाले बहुत लग रहे हैं, तो हो सकता है किसी के घर में जाले लगे हुए हो, तो प्लीज़ उसे क्लियर कीजिए, ठीक है? क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी देते हैं। आपकी एनर्जी शिफ्ट करने की ज़रूरत है डियर। अपने अंदर झाँको, अपने भीतर झाँको, क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंस हुए हैं ना, उसकी वजह से आप ना एक कठोर एनवायरनमेंट में से आए हो। अपने आप को भी उसी उसी में सिचुएशन में आपने डाल लिया है कि कठोर बन गए हो। अपना निशान साधने की ज़रूरत है किसी को यहाँ। टाइमिंग की वैल्यू कीजिए, टाइमिंग नहीं यहाँ मुझे दिख रहा है आपका, या डिवाइन टाइम पर ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए वो क्लियरिटी नहीं है कि कब होगा मेरी लाइफ में ये जो सिचुएशन है, कब सही होगी, ये यही लगा हुआ है यहाँ। आप चीज़ों आप देना बहुत जानते हो, लेकिन लेना लेना यहाँ आपको आता नहीं है डियर, वही सीखना है आपको। आपकी जैसे मुझे ये लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह है। आप किसी बात को छुपाने में नहीं मानते हो, सबको दिखाना चाहते हो कि हाँ मेरी लाइफ में ये चल रहा है। बहुत ही इमोशनल हो, बहुत ही प्योर पर्सन हो आप डियर, लेकिन आपकी ये प्योरिटी कहीं ना कहीं वही आपकी ब्लॉकेज बन रही है, क्योंकि आप सब कुछ बता देते हो दूसरों को, और वही आपकी कमजोरी का फायदा उठा के लोग आपको हर्ट करते हैं। आपके पास जो हुनर है, जो छिपी शक्तियां हैं, वो है आपका मैनिफेस्टेशन, आपका माइंड। बहुत पावर है आपके माइंड में। आप जो जो देखो, मेरा ऐसा मानना है कि हम जो चीजें सोचते हैं ना, या जो चीजें बोलते हैं, वही चीजें आगे मैनिफेस्ट होती है। अगर आपने किसी एक चीज पर फोकस लगा दिया ना, तो वो चीज 100% आपको मिलती है, चाहे वो कुछ भी चीज हो। गलत चीज भी हो ना, तो आपके साथ वो होगी। आपने अगर ये मान लिया कि मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तो वो चीज होगी, क्योंकि उसी एनर्जी को आप अपने तरफ अट्रैक्ट करते हो। तो आपकी जो छिपी शक्तियां है, वो आपका माइंड है। आप चाहो वो चीज पा सकते हो, लेकिन उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि आपकी सोच इतनी सारी है ना, थॉट्स इतने सारे हैं, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन से थॉट्स के साथ मुझे काम करना चाहिए। बेफिजूल के थॉट्स बहुत हैं यहाँ। और पास्ट के, जैसे मैंने बोला कि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगलिंग बहुत रही है, मेहनती बहुत हो, लेकिन लोग आते हैं आपसे काम करवा के चले जाते हैं। यही चीज़ है आपके पास। अपनी जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल आप खुद नहीं कर पाते हो, ये मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है। और हनुमान जी आपको बोल रहे हैं, आप लोगों के दिल पर अपनी छाप छोड़ जाओगे डियर। आप एक बहुत ही वुंडेड सोल हो। वुंडेड सोल होते हैं ना, जैसे बहुत हर्ट हुए लोग होते हैं। अभी भी किसी के ऐसे घाव हो सकते हैं जो शायद आपको ये सुन के भी शायद रोना आ जाए, या आंखों में आंसू आ जाए। वो बात करते वक्त आप रोने लगते हो, जैसे ऐसी सिचुएशन से आप निकल के आए हो डियर। आप अपने जो ह्यूमन साइकी होते हैं ना, उसको सिखाना। हर एक पर्सन के पास वो माइंड है जिससे वो क्रिएट कर सकता है, वो चीजें सिखाना, ये आपकी एबिलिटीज है। और वहीं उसी के साथ आपको ये रूबरू करवा रहे हनुमान जी। अपनी कमजोरियों से भागो मत। कहीं भी किसी भी चीज से भागना वो सही नहीं होता। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उनके लिए स्पेशल मैसेज है कि संसार, मतलब कि जो हम मानते हैं ना कि ये 3D वर्ल्ड, जहाँ भौतिक चीजें होती है, उसके साथ जुड़ना। और जो लोग ऐसा मानते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी मतलब संसार को त्यागना, तो ये उनके लिए मैसेज है कि ये नहीं होता। बैलेंस तभी होता है जब आपको ये सिखाया जाता है कि कहीं चीज से भागना, इन जो परेशानियां होती है ना, उसको छोड़ के हम कहीं
बस साधु संत महात्मा बन जाए। ये स्पिरिचुअल जर्नी नहीं होती। आपका जो नॉलेज आपने गेन किया है वो भी तो आपको यहाँ आकर ही देना है ना। अगर संत भी बन गए आप बड़े, है ना, तो अपना जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं आप लेके तो नहीं जाओगे, है ना, उसको बांटना ही है ना। शेयरिंग का भाव लाना चाहिए यहाँ। तो वही शेयरिंग करना, वो आपको यहाँ 3D वर्ल्ड में देना है और इसी के लिए आपको चुना गया है। अपनी नॉलेज को बांटो डियर। आपको एक्सपीरियंस इसी की वजह से दिया गया है। आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत ही पावरफुल हो आप। जो चीज चाहो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो डियर। लेकिन कंफ्यूजन है बहुत, और इसी की वजह से समझ नहीं पा रहे हो कि मेरे कौन से थॉट्स पे मुझे काम करना है। वो कभी कभी ऑटोमेटिकली हो जाता है कि आपने कुछ सोचा था और वही चीज हो गई, या कुछ बोला तो वही चीज हो गई। वो पावर है आपके पास, लेकिन खुद के लिए नहीं हो पाता, और इसी की वजह से आपको ये लगता है कि मेरे पास तो ये कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन कई बार वो शब्द आपने सुने होंगे कि हाँ, मैंने उसको ये बोला था और ये उसका हो गया, या मैंने ये बोला था तो ये हो गया। आप तो बोलो ही मत, आप जो बोलते हैं ना वो हो जाता है। ये सारे शब्द आपको सुनने मिलेंगे आपकी लाइफ में। चलिए, और आगे आपके लिए क्या है, तो हनुमान जी आगे आपको और क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए हमें, ठीक है, इसमें से हम ले लेते हैं। 3 ही कार्ड्स मुझे चाहिए। तो सबसे पहले डिस्कवरी। क्या बोला मैंने अभी आपको? यही बोला। आप अपने आप को एक विक्टिम की तरह देखते हो। इनसिक्योरिटी है आपके अंदर, क्योंकि क्लियरिटी नहीं है ना आपके पास। उस अननोन शक्तियों के साथ जुड़ना, यूनिवर्स के साथ बात करना, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ जुड़ना, है ना। यूनिवर्स हमारे अंदर भी है, वो सेंसेस पर काम करना। आपको फील होता है, लेकिन ये क्या फील होता है वो आप महसूस कर पाते हो, लेकिन दूसरों को नहीं बता पाओगे। वो अननोन शक्तियों के साथ जुड़ना होता है। इसको लाइट कहते हैं, अबंडेंस। मैंने आपको पहले भी बोला कि आपके पास नॉलेज भरपूर है, वही अबंडेंस। अबंडेंस क्या होती है? सिर्फ पैसे के मामले में नहीं, खूब सारे, भरपूर, परमार जिसे बोल सकते हैं हम, है ना। वो नॉलेज है आपका माइंड। किसी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके पास हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम्स किसी और की होनी चाहिए, ये आपका मानना है। आपका माइंड इसी पर बिलीव करता है और इसीलिए वो चीजें होती हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद नहीं निकाल पाते हो, और इसी की वजह से सोचते रहते हो कि क्या यार मेरी लाइफ में क्यों ऐसा होता है। ये क्यों का आंसर आपके खुद के पास है डियर, ठीक है। एक और कार्ड ले लेते हैं। पैशन। तो इसी की वजह से पैशन की कमी हो जाती है आपके अंदर। कोई काम आप टिककर उस पर कर नहीं पाते हो। क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो डियर आप, लेकिन कहीं ना कहीं वो डर होता है। अननोन शक्तियों से जुड़ना, जो दिखता नहीं है ना, उस पर आप बिलीव नहीं करते हो, क्योंकि आपकी ईगो माइंड होती है, वो आपको बिलीव करने नहीं देती है। इसीलिए थॉट्स बहुत है आपके, ठीक है। हम और कार्ड्स भी देख लेते। कंफ्यूजन देखिए, गिल्ट, इसी चीज में आप फंसे हो। सर्विस, क्या बोल रही हूँ मैं आपको कि ये सर्विस देना है आपको। ये अपने माइंड को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो चाहे वो चीज पा सकते हैं अपने माइंड से, वो सिखाना किसी और को, क्योंकि आप सीख पाओगे और तभी वो चीज आप दूसरों को सिखा पाओगे। उसी लाइट की तरफ आपको जाना है ना। आपको जो प्रॉब्लम्स दी गई है इसी की वजह से दी गई है। सोलमेट, यहाँ भी 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी। आप ना डियर दूसरों को सिखाने के लिए हो, दूसरों की हेल्प करने के लिए हो, दूसरों के अंदर जो शक्तियाँ छिपी हुई है उसको बाहर उजागर करना। जो हनुमान जी थे ना, हनुमान जी को जामवंत ने उनकी एनर्जी जो थी, उनके अंदर जो शक्तियाँ थी उसको उजागर किया था, उसके रूबरू करवाया था। वो वाली एनर्जी आपके अंदर है। दूर की चीजें देख लेना, है ना, वही अननोन शक्तियां हैं जिसके हम जैसे भविष्य देख सकते हैं।
वैसी चीज़, वैसी सिचुएशन है आपकी यहाँ। लेकिन जब तक आप इस जर्नी को समझोगे नहीं, तब तक आप उस पर पहुंचोगे नहीं, क्योंकि अभी आप राइट नाउ ऐसी सिचुएशन में हो जैसे बीच में लटके हुए हो, ना ही इस पार ना ही उस पार। इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं है यहाँ। ओके, तो चलिए, और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हनुमान जी आपको? थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बिलीविंग मैजिक, आप ट्रस्ट नहीं करते हो किसी भी चीज़ पर जो आपको सही दिखती नहीं है, और जो बिलीव करते हैं ना, उसी को मैजिक देखते हैं। छोटे बच्चे कैसे होते हैं, उनको रेनबो दिखाओ तो वो कितने खुश हो जाते हैं। लेकिन हम बड़े लोगों को जब रेनबो दिखता है तो हमें पता होता है कि रेनबो किस तरीके से बनता है ना। इसी की वजह से हम उस पर बिलीव नहीं करते, मतलब कि वो हमें वो खुशी नहीं देता है जो छोटे बच्चों को देता है। तो आपको हियर एंड नाउ में रहना है डियर, प्रेजेंट में रहो। आप पास्ट की एनर्जी में ज़्यादा जाते हो या फ्यूचर की एनर्जी में, तो आपको क्या करना है, राइट एंड नाउ। आपको यही कि प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट में क्या होता है कि सब चीज़ों को अवेयरनेस, सब चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए, तो तभी आप ये मैजिक को क्रिएट कर पाते हो। मैजिक भी हम, वो ट्रिक होती है ना, वो माइंड से खेली जाती है, और माइंड का ही आपको मैंने पहले मैसेज दिया है। तो वही आपके लिए गाइडेंस है कि अपने माइंड को समझो। ओके, आपको ना डियर सोल्ट बाथ लेने की ज़रूरत है। आई फुल्ली एम्ब्रेस ब्लेस्ड इन माई लाइफ, मैं ब्लेस्ड हूँ। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना किसी भी चीज़ को, यहाँ मुझे बहुत रिचुअल वाली एनर्जी बहुत लग रही है आपकी, जो रिचुअल करने जाते हैं ना, और यहाँ है एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर। फ्यूचर में जाना, मैंने पहले भी बोला ये मैसेज, फ्यूचर में देख पाना है ना, वो तभी आप वो रास्ते ओपन कर सकते हो जब आप खुद के ऊपर बिलीव करोगे। अपने आप को क्या शब्द बोल रहे हो, ये ज़्यादा आपके लिए मैटर करेगा। यहाँ मुझे यहाँ म्यूजिक मेडिटेशन, सोल्ट बाथ, वो कैंडल मैजिक, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। क्रिस्टल के साथ काम करना, ये भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो इन चीज़ों के साथ जुड़ना, जो जो चीज़ें दिखती नहीं है ना। कैंडल मैजिक कभी कोई किसी को ये बोला, किसी ने सुना नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से मैं ये ऐसा मानती हूँ कि कैंडल मैजिक होता है, लेकिन बहुत सारे वो लोग इस तरीके से उसे नेगेटिव वे में लेते हैं। लेकिन उससे कुछ क्रिएट कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, ये भी पॉजिटिव होता है ना। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ आपके पास है, आपका माइंड। तो आपको किस तरफ जाना है, आपकी सोच अगर नेगेटिव होगी तो वो नेगेटिव चीज़ें ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी, आप उस चीज़ों को देख पाओगे। लेकिन जब आपने सोच लिया कि मुझे सही चीज़ें करनी है, मुझे मेरी लाइफ में मुझे अच्छी चीज़ें चाहिए, तो अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो, उसी तरफ फोकस लगाओ अपना, तभी वो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको दिखेगी। ओके, तो और क्या मैसेज है? चलिए, और क्या मैसेज है आपके लिए? थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप ना गिल्ट और सेम वाली एनर्जी में बहुत जाते हो। किसी भी चीज़ का रिग्रेट मत रखिए डियर अपने माइंड में। अगर कुछ भी चीज़ें गलत हुई है तो उसका सॉल्यूशन की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि मेरी लाइफ में ये चला गया तो उसी को सोचते रहना कि ये कब वापस आएगा, है ना। वो चीज़ें आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, क्योंकि टावर मूवमेंट आपका पहला ही कार्ड है। वो टावर मूवमेंट बार बार इसी की वजह से आता है कि आपको उस रास्ते पर हाथ पकड़ के ले जाया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो, इस कार्ड को मैं आपको दिखाऊं, ये पर्सन दौड़ रहा है लेकिन इसको गाइड कर रहा है ये चीज़ पाने के लिए, है ना। इसको दौड़ना नहीं पड़ता। अगर ये बाइक उसके पास हो तो वो फट से अपना काम कर सकता है ना। लेकिन इसका गोल कहाँ होना चाहिए? इस एनर्जी पर, यहाँ नहीं। इसको इसके साथ जुड़ना है, इसको फॉलो करना है।
तो जो अननोन शक्तियाँ हैं उसी की तरफ। तो एनिमल स्पिरिट भी बहुत हो सकते हैं आपके, ईगल एनिमल स्पिरिट भी हो सकते हैं आपके, जो आपको गाइड करते हैं। जब भी आपको ये सिचुएशन लगे या आपके माइंड के पावर को समझना हो तो ईगल स्पिरिट के साथ जुड़िए। अगर कहीं दिखते हैं तो वो आपको कोई ना कोई साइन दे रहे होते, उस वक्त आप क्या सोच रहे हो ये देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये करना है। ओके, 7 ऑफ कप्स। बहुत कंफ्यूजन, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें होती है ना वो आपको सपनों के माध्यम से दिखाई देती है। तो अपने सपनों को लिखना स्टार्ट कीजिए ताकि आप वो कड़ियाँ जोड़ पाओ और अपनी सॉल्यूशन ढूंढ पाओ, अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना उसका सॉल्यूशन। आप इस कठोर, आप जो ये कठोर एनवायरनमेंट आपको दिया गया है ना वो क्यों दिया गया है वो समझाया जाएगा आपको। अननोन शक्तियों के साथ कैसे जुड़ सकते हो, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो ना तब वो अननोन शक्तियाँ आपके साथ जुड़ना चाहती हैं। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो सपनों के माध्यम से वो आपको मैसेज देते हैं। ठीक है, 4 ऑफ सोर्स। थोड़ा सा अपने बॉडी को रेस्ट दीजिए, अपने माइंड को रेस्ट दीजिए। आपका माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में नहीं, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो थोड़ा सा मेडिटेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत है आपको। अगर मेडिटेशन नहीं कर पाते हो तो सिंपली ऐसे दिए को आप देख सकते हो, या कैंडल भी मैंने बोला था, कैंडल मैजिक है ना, तो उसी को आप कैंडल लगा के उसको देख सकते हो, है ना, मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, इस तरीके से भी काम कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। तो पहले पॉज लो, बैठो, शांत हो जाओ। ये जो थॉट्स आपके बहुत है ना उसको शांत करो, तभी आप अपने सही गोल की तरफ आगे बढ़ पाओगे। आपका सही थॉट्स क्या है, किस थॉट्स के साथ मुझे जुड़ना है, वो कौन से विचार है जिसके साथ मैं जुड़ के अपनी ग्रोथ देख सकता हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ें आपके लिए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारी चीज़ें आप अपने हाथों से क्रिएट कर सकते हो डियर, लेकिन वो हाथ, हमारे हाथ होते हैं ना किस तरीके से कर्म करते हैं, हम जैसे उसको साइन देते हैं। हमारा माइंड है ना, अगर मुझे इस हाथ को हिलाना भी है तो उसके लिए भी मुझे यहाँ सोचना पड़ेगा, अपने माइंड में सोचना पड़ेगा, तभी ये हाथ हिल पाएगा। तो आपके पास वो पावर है, किसी भी चीज़ को आप हिला सकते हो अपने माइंड पावर से। वो मुझे मैसेज हो रहा है तो, लेकिन ये करिएगा मत क्योंकि इसके लिए पावर बहुत चाहिए। ठीक है, तो हाँ, प्रैक्टिस करने से ये भी आ सकता है। ओके, तो चलिए, आपको अपने पैशन के साथ जुड़ना है, एक्शन लीजिए, लेकिन अपने सही थॉट्स के साथ, ताकि इस एनर्जी में वापस ना चले जाए। यहाँ से निकलना है आपको, इस जर्नी है आपकी ये, उस लाइट की तरफ जाने के लिए। ओके, तो चलिए, आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।